आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों, हम लोगों ने ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले कुछ चैप्टर्स पढ़े, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पहला चैप्टर पढ़ा, और फोर्थ चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, दोनों चैप्टर्स में यानी हम लोगों ने सेपरेट स्टडी की। किसकी किसकी सेपरेट स्टडी करी है? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की और मैग्नेटिक इफेक्ट की। लेकिन चैप्टर 4 की खास बात यह है कि वहां पर हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट सीखा था। किसका एक्सपेरिमेंट सीखा? ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट से एक बात क्लियर हुई कि अगर किसी भी कंडक्टर में यानी कंडक्टर, आपके पास कोई भी मेटल हो सकता है, कोई भी मेटल वायर है, इसमें क्या फ्लो कराना है आपको? करंट। और करंट जैसे ही फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ क्या क्रिएट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर किसी भी मैग्नेटिक नीडल या कंपास को लेकर आएंगे तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, यानी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी कि वो अपने चारों तरफ एक रीजन ऑफ स्पेस क्रिएट करेगा। कैसा? दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला। ठीक, एक बात तो यहां से क्लियर हो गई। लेकिन अब यहां पर दूसरा सिनेरियो, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो क्या इसका उल्टा किया जा सकता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट से हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर उस मैग्नेटिक इफेक्ट से क्या करंट बनाई जा सकती है? तो ये डिस्कवर किया जाएगा, या ये एक्सपेरिमेंट से मिला। किनके किनके एक्सपेरिमेंट से मिला है? दैट इज फैराडे और हेनरी। दो साइंटिस्ट है, सर फैराडे और हेनरी। दोनों ने क्या किया? इस एक्सपेरिमेंट को किया जहां पर उन्होंने ये बताया कि अगर मेरे पास मैग्नेटिक इफेक्ट है या मैग्नेटिक फील्ड है, तो उससे उन्होंने जनरेट किया इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक, तो द प्रोसेस या फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ इज जनरेटेड। क्या जनरेट होगा? या तो करंट को जनरेट कर पाए या फिर इलेक्ट्रिक ईएमएफ को या पोटेंशियल को जनरेट कर पाए बाय मींस ऑफ व्हाट? दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस कर पाए? इलेक्ट्रिक करंट। दैट फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है कि भाई करना क्या रहेगा, हमें क्या बनाना है? करंट। उससे पहले क्या बनेगा, क्या जनरेट होगा? ईएमएफ। कौन करेगा? मैग्नेट। या फिर मैग्नेट के चारों तरफ क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड। यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनाना है? करंट बनाना है। तो पर्पस तो क्लियर हो गया, क्या करना है हमें? इलेक्ट्रिक करंट बनाना है। तो चैप्टर की जब बात करेंगे ना, तो बेसिकली यही ध्यान देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनके एक्सपेरिमेंट को सीखेंगे। किनके एक्सपेरिमेंट्स को? फैराडे और हेनरी। फैराडे और हेनरी ने मिलकर कितने एक्सपेरिमेंट किए? तीन एक्सपेरिमेंट की चर्चा आमतौर पे की जाती है। उन तीनों के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो बारी बारी करके एक एक के बारे में सीखते हैं और फिर पता करते हैं कि कैसे करंट आई। ठीक, चलिए तो एक्सपेरिमेंट 1 की चर्चा करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट 1, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट में 1 में क्या किया गया बच्चों? सबसे पहले लिया गया है एक सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? कॉपर के इंसुलेटेड कॉइल का हेलिक्स शेप में अरेंजमेंट, और कैसे? क्लोजली पैक्ड। ठीक है, तो सोलेनॉइड आप कॉइल भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले ले लेते हैं कॉइल। ये मैंने ले लिया है कॉइल, ठीक है। और इस कॉइल को कनेक्ट कर दिया गया है एक गैल्वेनोमीटर से। ये रहा गैल्वेनोमीटर, कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब ये गैल्वेनोमीटर है, कॉइल है, कोई करंट तो है नहीं, कोई भी करंट नहीं है। अब क्या? यहां पर इस सोलेनॉइड या कॉइल के एक्सिस के अलोंग एक बार मैग्नेट रख दिया गया है। ये एक्सपेरिमेंट 1 का सेटअप है बच्चों। ये मैंने बार मैग्नेट रखा है, और बार मैग्नेट क्या करता है? अपने चारों तरफ एक इलाका क्रिएट करता है, एक रीजन ऑफ स्पेस बनाता है। वो रीजन ऑफ स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ना, रीजन कौन क्रिएट करेगा? मैग्नेट। तो कौन सा रीजन कहा जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज क्रिएट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट क्रिएट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेट कैसे एग्जिस्ट करते हैं? हमेशा डाइपोल्स में, मोनोपोल्स में नहीं होंगे। ठीक, तो इनके पास 2 पोल हैं, बना देते हैं एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल।
इनके चारों तरफ फील्ड लाइंस भी बना देते हैं। तो फील्ड लाइंस कहां से चलेंगी, नॉर्थ से चलेंगी और साउथ की तरफ आएंगी, नॉर्थ से चलेंगी और साउथ की तरफ आएंगी। ये मैंने बना दिया है मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इनसाइड की बात करें कि मैग्नेट के अंदर कैसा होगा, तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चलती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ। कैसे पता किया था आप लोगों ने, सोलेनोइड को से कंपेयर करके, ठीक है ना। बार मैग्नेट और सोलेनोइड कैसे भाई भाई की तरह से होते हैं कि भाई जैसे इनकी प्रॉपर्टी होगी वैसे ही सोलेनोइड की भी दिखेगी। चलो अभी इनके से मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना रखा है ढेर सारी लाइंस के कुछ ऐसे, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा बनाती है क्लोज पाथ, ठीक है। ये साउथ की तरफ आ रही होंगी और ये नॉर्थ से जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दिया। कुछ फील्ड लाइंस इधर की तरफ भी आएंगी मैग्नेट से। भाई ये लाइन तो जा रही है ना ऐसे, पूरा पूरा रीजन ऑफ बना रही होंगी ये कुछ साउथ की तरफ, और ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक। यहां पर मैग्नेट के पास ये जो पोल दिख रहा है ना, ये एक पोल हो गया और ये पोल, यहां पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी कैसी है, ज्यादा। तो यानी ज्यादा का मतलब यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब देखो जरा इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या मिला। ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया, सोलोनॉइड या कॉइल रख दिया है, गैल्वेनोमीटर फिक्स किया है, एक बार मैग्नेट रखा है एक्सेस के अलॉन्ग, रखने के बाद ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इस गैल्वेनोमीटर में हमें कोई भी करंट या डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिला। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। कब नहीं हुआ, when this magnet is at rest, at rest। कौन रेस्ट पर है, मैग्नेट, मैग्नेट एट रेस्ट। जब ये बार मैग्नेट कहां पर है, रेस्ट पर है। तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, ठीक। अब दूसरी चीज, तो इतने ये एक्सपेरिमेंट करते करते फैराडे साहब हो गए परेशान, ये बार बार ऐसा कर रहे थे। रीजन लॉजिक क्या था, करना क्या था कि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट से करंट बनाने, सेम सेटअप करके देखा कि भाई जैसे किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा था, वैसे ही सेटअप करके देखा, कोई भी मतलब नहीं निकला। फैराडे साहब हो गए परेशान, उठाकर फेंक दिया। फेंकने से क्या हुआ, सोलेनॉइड या कॉइल मूव किया मैग्नेट की तरफ, या फिर मैग्नेट मूव किया कॉइल की तरफ। तो मूव करने से गैल्वेनोमीटर हो गया डिफ्लेक्ट, यानी ये मैग्नेट इधर आ जाए तो ये क्रॉस सेक्शन से, इस सोलेनॉइड या कॉइल के क्रॉस सेक्शन से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ गई, और अगर ये इधर से दूर चला गया तो फील्ड लाइंस घट गई। जैसे ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ी, उस प्रोसेस में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट किया। जैसे ये दूर गई फिर से ये डिफ्लेक्ट किया। मतलब मैग्नेट के मूव करने से, दूसरा ऑब्जर्वेशन, दैट इज मोशन ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट और कॉइल, कॉइल रीजन ऑफ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ये था पहला सेटअप कि भाई या तो कॉइल को मूव करा दो या तो मैग्नेट को मूव करा दो। तो जैसे ही मैग्नेट मूव करेगा तो क्या करेगा, फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, जब दूर जाएगा तो क्या हो जाएगा, फील्ड लाइंस डिक्रीज करेंगी। दोनों सिनेरियो में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन एक बात यहां से और भी क्लियर हुई कि जब भी ये मैग्नेट इधर की तरफ आएगा तो डिफ्लेक्शन एक तरफ, जब दूसरी तरफ जाएगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ। यानी एक बात यहां से और भी क्लियर होगी, जो भी करंट इसमें आ रही होगी, जो करंट इसमें आ रही होगी, इनके मोशन पर डिपेंड करेगी कि किस तरफ उसका मोशन, ठीक। तो ये ऑब्जर्वेशन यहां पर मिल गए दो। अब फैराडे साहब ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को चेंज किया, और कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं भाई। तो उन्होंने इस मैग्नेट को यहां से हटाया कि भाई मैग्नेट ना अर्थ के अंदर से एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा टफ जॉब है,
एक काम करते हैं कि इसकी जगह पर ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रख देते हैं। क्या रखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको हटा दिया गया नेचुरल मैग्नेट को। बार मैग्नेट इज नेचुरल मैग्नेट दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, दैट इज मेड अप ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकल। इनके अलॉय से मिलकर बना है, कौन बना है? मैग्नेट। अब भाई एक्सट्रैक्ट करना टफ है, इसको हटा दिया जाए। तो चर्चा शुरू होगी किसकी? एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की। दूसरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। क्वाइल वैसे ही था सेम, इसकी एक्सिस के अलोंग ही बार मैग्नेट को हटा दिया गया, लाया क्या गया? एक दूसरा सोलेनॉइड या क्वाइल, और इनको कनेक्ट, मैंने अभी बोला था ना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हेन, जब भी इनमें करंट है तभी ये मैग्नेट है, अदरवाइज ये मैग्नेट रहे ही नहीं। मतलब इनको कनेक्ट कर दिया गया किससे? किसी भी बैटरी या सेल से। मैंने यहां पर एक सेल लगा दिया है, सेल से कनेक्ट कर दिया। ठीक, सेल से कनेक्ट करने के बाद यानी बार मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया गया कि भाई मैं दूसरा एक मैग्नेट रख देता हूं इनकी जगह पर, और फिर देखते हैं। तो मैग्नेट रख दिया गया ये सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको देखने को मिलती हैं कुछ ऐसे। ठीक है, फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी। ये रहा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड किससे, कि क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला है? क्योंकि इसमें जब करंट जाएगी तो ये कैसा बिहेव करेगा? एज अ मैग्नेट। ठीक है, इसके इनसाइड कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, बाहर कैसा रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, फैराडे और हेनरी साहब ने ऑब्जर्व किया कि एक्सपेरिमेंट 2 जब हम कर रहे हैं तो सोलेनॉइड को रखे कॉइल के पास, तो रखने के बाद जब भी ये रस्ट पर है, फिर से वही ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन 1, जब भी रस्ट पर है, सोलेनॉइड एट रेस्ट, जब सोलेनॉइड कहां पर है? रेस्ट पर है, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। फिर सेटअप चेंज किया गया, इसको ना मूव कराया गया किसकी तरफ? इनकी तरफ। तो मूव ऐसे तो होंगे नहीं, लेट करते, एज्यूम करते इनके नीचे लगा दिए गए व्हील्स। क्या लिया? लगा दिए गए व्हील्स, और व्हील्स लगाने के बाद इनको मूव कराया गया टू एंड फ्रो, यानी एक बार आगे की तरफ ले गए, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, पीछे की तरफ ले गए, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, आगे ले आए डिफ्लेक्शन, पीछे ले गए फिर से डिफ्लेक्शन, आगे ले आए डिफ्लेक्शन, फिर से ले गए डिफ्लेक्शन। मतलब भाई इस कॉइल में तो करंट है, कॉइल में करंट है और करंट आ गई, तो करंट क्या रिप्रेजेंट करे? करंट कैसे पता चला? डिफ्लेक्शन से। अरे भाई गैल्वेनोमीटर का काम ही यही है, that is very sensitive for what? Current or voltage, and that current or voltage is fluctuating on in nature। दोनों के दोनों कैसे हैं? फ्लक्चुएटिंग इन नेचर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का, भाई ये मैग्नेट है तो फील्ड है ना, फील्ड की वजह से क्या हो रहा है? करंट आ रही है। तो पर्पस तो क्लियर हो गया, पर्पस ये हमारा था। ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट का जस्ट उल्टा, ऑस्टर्ड साहब ने कहा कि कंडक्टर में करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये था एक्सपेरिमेंटल सेटअप नंबर 2। अब बार बार इस सोलेनॉइड को कोई किसी को काम पे लगाएं कि एक बार आगे ले जाओ एक बार पीछे ले आओ, यानी ऑब्जर्वेशन 2 क्या है? डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन कब? जब ये सोलेनॉइड मूव करेगा आगे पीछे, और उससे पहले डिफ्लेक्शन आने वाला नहीं है। सेटअप चेंज किया गया फिर से। सेटअप में क्या चेंज किया गया? एक्सपेरिमेंट नंबर 3, 2 की कहानी समझ में आई? 2 में क्या किया गया? बार मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया गया, किससे? सोलेनॉइड से। फिर क्या किया? इनको मूव कराया गया, मूव कराने से ही क्या आएगा? डिफ्लेक्शन। जब भी रेस्ट पर है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ध्यान देंगे इस चीज को, यानी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज पर ही बात होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया
तो कोई भी करंट नहीं आने वाली। ठीक, चलिए एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की चर्चा करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 बहुत छोटा सा है कि इस काम से बचने के लिए, इसके टू एंड फ्रो से बचने के लिए क्या किया गया, यहां पर लगा दिया गया एक स्विच ना। क्या करें, इन व्हील्स को हटा देते हैं। व्हील्स को हटाने के बाद यहां पर लगा दिया गया एक स्विच, यानी की लगा दी गई। अभी की कैसी है, ओपन। स्विच कैसा है, ओपन, यानी कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो स्विच को क्लोज कर दो, स्विच ऑन, करंट आई, डिफ्लेक्शन आया। अभी देखो जरा, सोचो जरा, करंट जैसे ही ऑन होगी, ऑन एट द टाइम ऑफ ऑन, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं, ऑन करके अगर छोड़ दे तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही ऑन किया थोड़ा सा डिफ्लेक्शन, जैसे ही ऑफ किया डिफ्लेक्शन, ऑन किया डिफ्लेक्शन, ऑफ किया डिफ्लेक्शन, ऑन किया डिफ्लेक्शन, ऑफ किया डिफ्लेक्शन, यानी चेंज की वजह से ही आएगा कौन, करंट। अगर इसको स्टडी स्टेट में छोड़ दिया जाए, स्टडी स्टेट मतलब यानी फिक्स वैल्यू पर छोड़ दिया जाए, तो ये तो पुराना वाला प्रोसेस हो गया, यानी सोलेनॉइड ही बस कैसा, रेस्ट पर, यानी इसमें जो करंट का अमाउंट है वो फिक्स, स्टडी स्टेट में चेंज ही नहीं हो रही है। तो एक लॉजिक यहां से और आप ले सकते हैं क्या, कि इसमें ना करंट आ रही है, लेकिन इसमें करंट के चेंज होने से, ठीक, दूसरी एक चीज, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। किसकी वजह से, इसमें करंट की वजह से। अगर करंट का अमाउंट बढ़ा तो फील्ड बढ़ा, यानी जनरेशन करंट ज्यादा, यानी यहां पर अगर ये घटा तो फील्ड घटा और करंट घटा। ठीक है, तो ये आपको तब काम देगा जब इसके बाद हम लोग इंडक्शन के दो प्रोसेस पढ़ते हैं। एक दैट इज सेल्फ इंडक्शन, एक पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। तो दोनों की कहानी अलग अलग चलेगी, तो उसकी कहानी बाद में सीखेंगे। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट इज ओनली वी हैव टू रिप्लेस द व्हील्स विथ स्विच। व्हील्स को रिप्लेस कर दिया किससे, स्विच से। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो ओवरऑल समरी क्या था आज के पढ़ने का, कि भाई हम लोग ये प्रूव करना चाह रहे थे कि मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बता दिया जाए, या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से करंट आ जाए, काम हो जाएगा, वही प्रूफ किया गया। तो एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 तीनों एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने सीख लिए। अब ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस मतलब मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कैसे कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होने के लिए सबसे जरूरी चीज है चेंज इन। ये मैं एक्सपेरिमेंट हटा देता हूं, मेथड्स देखते हैं। मेथड्स कैसे कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। पहला मेथड नंबर 1, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना जरूरी है, दैट इज डिपेंड्स अपॉन चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखिएगा बच्चों, दैट इज किस पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पर। दूसरा डिपेंड करेगा किस पर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया पर, जितने रीजन से वो फील्ड लाइंस जाएंगी अंदर। तो दूसरा हम लोग लिख सकते हैं दैट इज एरिया ऑफ लूप और कॉइल, जिस एरिया से वो पास होंगी। ठीक है, समझ में आएगी बात। तीसरी बात, ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि ये जो सोलेनॉइड है इसका ओरिएंटेशन कैसा है, यानी एंगल पर भी डिपेंड करेगा। लेट करते हैं कि सोलेनॉइड को ऊपर कर दे या नीचे कर दे या कुछ एंगल पर कर दे, तो इससे पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की संख्या घट जाएगी या बढ़ जाएगी। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो किस पर डिपेंड करेगा, एंगल पर। ठीक, तो मेथड आपको समझ में आना चाहिए कि भाई मेथड्स आपको ध्यान रहेगा
कि क्या क्या हो सकता है और ये किन किन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या जरूरी चीज है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और किस किस पर डिपेंड करेगा, इसके एरिया पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा, और किस पर डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो ये थे फैराडे के 3 एक्सपेरिमेंट, फैराडे एंड हेनरी बोथ के दोनों के एक्सपेरिमेंट्स। ठीक, अब बच्चों हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं, इसके बाद की चर्चा होनी चाहिए जिस चीज की कि भाई यहां से जो फील्ड लाइंस जा रही हैं किसी भी सेक्शनल एरिया से, तो कुछ और चीज भी हो सकती है। क्या हो सकती है, जरा रिकॉल करो। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी रीजन ऑफ स्पेस से पास होंगी, कैसे, नॉर्मली, इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी तरीके से इस रीजन ऑफ स्पेस से जितनी नॉर्मली फील्ड लाइंस पास होंगी इनको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, दैट इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी रीजन ऑफ स्पेस, कैसे, नॉर्मली, यानी इस वाले रीजन ऑफ स्पेस के परपेंडिकुलर पास हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, तो अब क्या बताया जा सकता है कि भाई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएटेड इलेक्ट्रिक करंट, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएटेड इलेक्ट्रिक करंट। तो फैराडे साहब ने अपना नियम दिया। नियम में क्या है, इनके नियम को दो नियम हम लोग बोलते हैं, यानी 2 लॉज ऑफ फैराडे, लेकिन वो एक्चुअली में एक ही लॉ है। एक और चीज पर चर्चा हम लोगों ने नहीं की है, उसकी चर्चा भी होनी चाहिए कि इसमें जो करंट आएगी उसका डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा। इसके डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे लेंज सर, एक और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या बताया कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन को कोई वायलेट नहीं करेगा, एनर्जी कंजर्वेशन को कोई वायलेट नहीं कर सकता। उस प्रिंसिपल पर उन्होंने ये बताया, और ऐसा भी बताया कि भाई कोई ऐसी मशीन भी नहीं है जो कि 100% ऑफ इनपुट को 200% ऑफ आउटपुट में कन्वर्ट कर दे, यानी उससे ज्यादा आउटपुट में कन्वर्ट कर दे। ऐसी भी कोई पॉसिबल नहीं है भाई, इनपुट से ज्यादा आउटपुट होना पॉसिबल नहीं है। तो लेंज के नियम पर डिपेंड करेगा कौन, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कौन प्रोड्यूस करेगा, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कौन आया, फ्लक्स, और फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या इंड्यूस करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस करंट। अल्टीमेटली क्या इंड्यूस करेगा, करंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैराडे लॉ। ठीक है, तो बच्चों मैं ये लेसन को यहीं तक रखता हूं बस। नेक्स्ट लेसन में मैग्नेटिक फ्लक्स की चर्चा करेंगे, फैराडेज लॉ की चर्चा करेंगे, फिर आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में उनके 2 टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं ये लेसन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, द ओवरऑल समरी इज टू व्हाट, टू क्रिएट एन इफेक्ट बाय विच, to create an effect by which we can say that the change in magnetic field induces an electric current। ठीक है बच्चों,